हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए आज थोड़ी सी सफाई ववाई कर लेते हैं। तो मैं कर रही थी अपनी क्लीनिंग। सैटरडे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, वैसे तो अपना आधा पौना घंटा में जो डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है वो हो जाती है, लेकिन सैटरडे को थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनिंग कर लेती हूँ, 1-1.5 घंटा लगा के, क्योंकि उदय भी घर पे होता है तो उसकी भी हेल्प मिल जाती है। सैटरडे को उसका ऑफ होता है ना, तो फिर मुझे ये होता है कि उसको साथ लेके क्लीनिंग कर लेते हैं। अदरवाइज फिर वो मना करता है कि मेरे रूम में आप मेरी एब्सेंस में बिल्कुल मत जाया करो क्लीनिंग करने के लिए, स्पेशली क्योंकि अब सामान यहाँ वहाँ रख देते हो, फिर मुझे मिलता नहीं। लेकिन मैं अगर सफाई दूँ तो मेरा ये कहना है कि मैं सामान यहाँ वहाँ तो नहीं रखती, बट हाँ डीक्लटरिंग ज़रूर कर देती हूँ। जो बेफालतू की चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये नहीं है यूज़ करने के लायक, वो फिर मुझे फेंकनी पड़ती हैं और उसको लगता है कि कमरा खाली खाली है। अभी जाएंगे उसके रूम में क्लीनिंग करने, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या फेंका और उसके सामने ही फेंकेंगे। पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर चलते हैं उसके रूम में। वैसे बेसिक क्लीनिंग जो है वो मेरी हाउस हेल्पर डेली बेसिस पे कर जाती है, लेकिन डीप क्लीनिंग या जिन एरियाज को वो क्लीन नहीं कर पाती है फिर मैं अपने हिसाब से करती हूँ। हेल्पर्स के होते हुए जब आप खुद भी क्लीनिंग करते हो ना, तो आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि आपको चीजों की समझ रहती है कि क्या चीज हमको चाहिए है और क्या फेंकने वाली है। देखो, घर को नीट एंड क्लीन रखने का किसी का पैशन तो ऑब्वियसली नहीं होता, पर साफ और सुसज्जित घर मतलब नीट एंड ऑर्गेनाइज होम आंखों को कितना सुकून देता है। पूरा वीक इसे मेसी बनाओ, उसी में रहो और फिर अपना पूरा वीकेंड क्लीनिंग में निकाल दो। ये सही है? या फिर डेली सिर्फ 30, 45 या 60 मिनट्स, मतलब जितने भी मिनट्स आप साइड रखना चाहेंगे फॉर क्लीनिंग, वो ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक सेकेंड वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। आपको क्या लगता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। घर बड़ा हो सकता है कि कुछ एरियाज की टर्न वंस इन अ वीक ही आए, लेकिन ठीक है, वीकेंड पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय पता लगा कि हम मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए जब भी कभी आपको लगे कि घर को नीट एंड क्लीन या ऑर्गेनाइज रखना मैनेज नहीं हो रहा, तो सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या डेली इसे करने के लिए मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि 10 मिनट्स वॉशरूम क्लीनिंग, 20 मिनट्स में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन कर सकते हैं। अगर आप डेली ये 30 मिनट्स खुद को देते हैं तो ये आपके पावरफुल 30 मिनट्स होंगे, और इन 30 मिनट्स की पावर आपको समझ में आएगी जब आप कंसिस्टेंटली इसे एटलीस्ट 21 डेज तक करेंगे। ये मेरा ड्रेसिंग एरिया डेली बेसिस पे ऐसे क्लीन नहीं होता है, वीक में एक बार या आफ्टर 15 डेज में इसको ऐसे क्लीन करती हूँ। अदरवाइज मेरे कमरे में सिर्फ मेरा वर्क टेबल, ड्रेसिंग एरिया का प्लेटफॉर्म, साइड टेबल्स और टीवी एरिया ही क्लीन होता है, और वो डेली बेसिस पे मेरी हाउस हेल्पर ही करती है। लेकिन इस तरह से ही एक एक चीज निकाल के सफाई करके वापिस से सारा सामान सेट करना, ये काम मैं खुद करती हूँ। मैं किचन क्लीनिंग के अलावा 40 to 45 मिनट्स अपनी डेली हाउस क्लीनिंग को देती हूँ। आज मुझे फ्लोर भी क्लीन करना है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर जो है वो छुट्टी पे है, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए मैं एक नई हाउस हेल्पर भी ले आई हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप भी उस हाउस हेल्पर से, नई हाउस हेल्पर से जरूर मिलना चाहेंगे। तो इससे मिलिए, ये है मेरी न्यू हाउस हेल्पर, ड्रीमे एल्टन प्राइम पावर वैक्यूम टू डीप क्लीन। मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हेल्पर तो सुबह क्लीनिंग करके चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी दिन में बहुत बार हमको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, स्पेशली तब जब आपके घर में पेट्स होते हैं। तो मेरे पास 2 पेट डॉग्स हैं, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा क्लीनिंग और हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे भी हमारी हेल्पर उन एरियाज को क्लीन नहीं कर सकती जहां तक ये पहुंच जाता है, और ड्रीमे एल्टन प्राइम ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेस स्टेशन, जहां पे ये खुद ही अपने आप को चार्ज करता है, प्लस यहीं पे ये अपने मॉप्स भी क्लीन करता है। इसमें आपको 2.5 लीटर के 2 टब मिलेंगे। व्हाइट में आपको क्लीन पानी डालना है और गंदा पानी अपने आप दूसरे टब में स्टोर होता जाएगा, जिसे टाइम टू टाइम आपको एम्प्टी करना होगा। और बेस स्टेशन के साथ ही आपको 5 फीट लंबी पावर कॉर्ड भी मिल जाती है। रोबोट की बात करें तो इसमें लेजर सेंसर लगा है, जिससे वे किसी भी एरिया, फ्लोर या कारपेट को डिटेक्ट कर लेता है, और इससे आप अलेक्सा या अपने फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे हैं 2 मेन व्हील जो आसानी से हर फ्लोर पे इजीली वर्क करते हैं। सेंटर में है एक यूनिवर्सल व्हील, जिससे ये अपने आप को रोटेट करके हर एरिया को इजीली क्लीन करता है। इसके साथ ही आपको 2 मॉप पैड मिलेंगे, जिन्हें ये अपने आप क्लीन करता है। आपको इनको क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं, क्लीन करने के बाद ये खुद ही इनको ड्राई भी कर देता है। और यहाँ ब्रश गार्ड के साथ मेन ब्रश है, जो वैक्यूम करके पूरी की पूरी डस्ट को डस्ट बॉक्स में जमा कर देता है। और ये ब्रश 0 टेंगल हेयर ब्रश है, इसमें बिल्कुल भी कोई हेयर जो है वो टेंगल नहीं होंगे, जो दूसरी वैक्यूम मशीन्स में हो जाया करते हैं। और इसके साथ ही एक साइड ब्रश भी अटैच्ड है। इसका सेंसर सिस्टम इतना पावरफुल है कि अपनी रास्ते में आने वाली कोई भी वियर्ड चीज को ये डिटेक्ट कर लेता है और पहले ही साइड हो जाता है। इसे अपने फोन से या डायरेक्ट मशीन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्पॉट क्लीनिंग करनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग करनी है, तो आप स्पॉट बटन क्लिक कर सकते हैं।
सेंटर में पावर बटन है और साइड में होम बटन है जिससे ये वापस अपने डॉकिंग स्टेशन में चला जाता है। यूजर मैनुअल आपको साथ में मिलता है जिससे आप इजीली इसे ऑपरेट करना सीख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इस मशीन को ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये आपके पूरे घर का मैप बनाएगी ताकि हर एरिया और फर्नीचर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। उसके लिए आपको अपने फोन पे ड्रीमे ऐप डाउनलोड करनी है और जैसे जैसे ये मशीन आपके घर में चलना शुरू होगी आपके फोन पे पूरा मैप आप देख सकते हैं। और इस ऐप का एक बेनिफिट ये भी है कि पूरे घर की अगर आपको क्लीनिंग नहीं करनी है, पर्टिकुलर किसी रूम की क्लीनिंग करनी है, पर्टिकुलर किसी एरिया की क्लीनिंग करनी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग मोड्स भी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। सक्शन पावर कितना होना चाहिए, लो, मीडियम या हाई रखना है, डैम्पनेस ऑफ मॉप कितना होना चाहिए, आपको ड्राई मॉपिंग चाहिए, मॉइस्ट चाहिए या आपको वेट मॉपिंग चाहिए। टाइम भी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर कोई एरिया ज़्यादा गंदा है तो आप क्या चाहते हैं, 1 बार 2 बार या 3 बार उस एरिया की क्लीनिंग करें तो ये भी वो करता है। मतलब सिर्फ फोन से ही आप अपने पूरे घर की क्लीनिंग को ऑपरेट कर सकते हैं। स्वीपिंग, मॉपिंग ये एक साथ करता है और 180 प्लस आरपीएम से रोटेट होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई एरिया जो है वो आपका बिना क्लीन किए रह जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लीनिंग करते करते मॉप जब गंदे हो जाते हैं तो ये वापस अपने डॉकिंग स्टेशन पे आता है, मॉप्स को क्लीन करता है और वापस से उसी एरिया से स्टार्ट करता है जहां पे इसने क्लीनिंग छोड़ी थी। ये बात तो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वीक में एटलीस्ट 1 बार हेल्पर के साथ खड़े रहकर उन एरियाज की क्लीनिंग करानी पड़ती है जिन्हें वो अक्सर छोड़ दिया करती हैं या फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ पहुँचना बहुत मुश्किल है, जैसे कि कबर्ड्स के नीचे, बेड के नीचे। लेकिन ये मशीन आपके हर हिडन एरिया को भी क्लीन कर देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका सेंसर इतना पावरफुल है कि ये इजीली डिटेक्ट कर लेती है कि कहाँ पे आपके डोर मैट्स हैं, कहाँ पे आपका कारपेट है। तो कारपेट या मैट डिटेक्ट करते ही ये मॉप्स 7 mm लिफ्ट अप कर जाते हैं क्योंकि कारपेट्स या मैट्स को सिर्फ वैक्यूम की जरूरत होती है। यानी कि ड्रीम में एल्टन प्राइम स्मार्ट रोबोट आपके घर के फ्लोर, आपके कारपेट और आपके मैट्स को भी एक साथ क्लीन करता है। इसमें आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं, मतलब दिन के किसी भी या रात के किसी भी टाइम पे आप चाहते हैं कि रोबोट क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दे तो टाइम सेट कर देने पे ये अपने आप उसी वक्त अपने डॉकिंग स्टेशन से बाहर आके क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा और क्लीनिंग खत्म हो जाने पे डॉकिंग स्टेशन पे वापस जाएगा और ऑटोमेटिक चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लीनिंग के बाद ये अपने मॉप्स को खुद ही क्लीन और ड्राई करता है, लेकिन इसका डस्ट बॉक्स जो है वो खुद ही एम्प्टी करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी हेयर टेंगल नहीं हुआ है ब्रश के साथ। अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स को आप इजीली निकाल के उसे क्लीन कर सकते हैं और ये बॉक्स वॉशेबल है तो बॉक्स और फिल्टर दोनों को आप इजीली वॉश भी कर सकते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि पेट्स होते हुए भी मेरा घर अब हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और घर को साफ रखने की चाहत जो लोग रखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस घर की टाइल्स जो हैं वो बिल्कुल वाइट हैं तो हल्का सा भी जो दाग है या निशान है वो नजर आता है। तो बहुत बार ऐसे होता था कि दोबारा क्लीनिंग की जरूरत होती थी लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से कई बार मैं कर भी नहीं पाती थी, लेकिन अब बिना एफर्ट मेरा फ्लोर क्लीन हो जाया करेगा। तो बस मेरे रूम का ये लास्ट एरिया है जिसे मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मुझे उदय का रूम क्लीन करना है, उदय को साथ लेकर डाइनिंग एरिया क्लीन करना है, देन मैं क्लीन करूंगी अपना जिम। तो सैटरडे के दिन ये चारों एरियाज मेरी टू डू लिस्ट में शामिल थे। अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ ना पूरे ध्यान से सुनिएगा। पुराने जमाने की बहुत सारी चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया। जिस तरह से हमारी दादियां, नानियां, इवन की हमारी मदर्स भी काम किया करती थी वो तरीका अलग था और उनके हिसाब से सूटेबल था। उनको लगता था ये घर का काम ही हमारी जिंदगी है, इसके अलावा हम और करेंगे भी क्या। कसूर उनका भी नहीं था क्योंकि तब पढ़ाई लिखाई, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव जैसी चीजें उनको पता ही नहीं थी, वो उतने अवेयर ही नहीं थे। लेकिन हमको अपने घर के काम करने के साथ साथ अपने ऊपर भी काम करना है। इसीलिए मैं इस चीज पे बार बार जोर देती हूँ कि हर काम को प्लान करके करिए, अदरवाइज काम होते नहीं है पूरे, फिर हम इरिटेट होते हैं। अपने शेड्यूल्स, अपनी टू डू लिस्ट्स बहुत सोच समझ कर बनाइए और फिर उनपे कंसिस्टेंट भी रहिए। आई थिंक आपको कुछ भी करना हो, मतलब कंप्लीट करना हो कुछ, चाहे वो एक्सरसाइज करनी हो, डाइट करनी हो या आपको घर के काम करने हैं, कुकिंग करनी है, मील प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, कंसिस्टेंसी इज द मेन की। आई थिंक चाहे आपने थोड़ा किया लेकिन डेली किया। थोड़ा करने से ये होता है कि चाहे काम पेंडिंग होगा लेकिन कम होगा, लेकिन एक दिन करके फिर 4 दिन ना करने से वो ज्यादा पेंडिंग होगा। और मेरे ख्याल से ना सभी होम मेकर्स को मंडे टू सैटरडे तो एटलीस्ट ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए
30 मिनट्स शेड्यूल ही आप उसे कह सकते हैं, जिसमें आपके सारे एरियाज मेंशन हों, जैसे कि मंडे को हमने ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना क्लीनिंग शेड्यूल बना सकते हैं, अपना कुकिंग शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे सैटरडे को अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना होता है, मैंने उदय का रूम करना होता है, प्लस मुझे डाइनिंग शीट जो है वो वीक में एक बार यानी कि सैटरडे को मैं उसको चेंज करती हूँ। अपना जिम जो है उसको भी सैटरडे को क्लीन करती हूँ, क्योंकि आगे फिर संडे आ जाता है जिस दिन मैं जिम नहीं करती, यानी कि सैटरडे को अपने सारे इक्विपमेंट्स को एक बार मैं क्लीनिंग करके संडे को उनको रेस्ट देती हूँ। चलो, अभी उदय ने मेरे साथ बेडशीट चेंज करवाई, अभी मैं उसका साइड टेबल क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। वो कहता है कि मेरा सामान नहीं छेड़ना, तो इसे छेड़ा ना जाए तो और क्या किया जाए। सॉक्स के जो पेयर हैं वो वहीं पे पड़े हुए हैं, जिसमें 3 से 4 पेयर इकट्ठे हो जाते हैं वॉश करने के लिए। ऑर्डर करने के बाद जो फूड के पैकेट्स होते हैं वो वहीं ड्रॉअर में पड़े हैं, वो निकाले मैंने अभी। ज्यादा नहीं तो 70-75% जो मदर्स हैं वो ये काम जरूर करती होंगी, क्योंकि ये 2000 के बाद वाली जो जनरेशन है ना, ये सारी सेम ही है। चलो, हम कहाँ उलझ गए, हम बात कर रहे थे शेड्यूल बना के उस पर कंसिस्टेंट रहने की। आप शेड्यूल अपने अकॉर्डिंगली बनाइए, लेकिन जो भी शेड्यूल बनाइए उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, ये कहना है मेरा। आज मन नहीं है करने का, पर मैं 30 मिनट्स डेली करती हूँ, पर आज मैं 10 मिनट्स करूंगी क्योंकि मन नहीं है। बस सिर्फ इतना सा ही अपने आप को डेली पुश करना है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग के लिए। ये डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने एक स्लैब है, मैंने होम टूर में आपको दिखाई भी थी। ये बहुत काम आती है, बहुत सारी चीज़ें इस पे हम रखते हैं, जैसे गर्म दूध यहाँ पे रख दिया, या खाना खाने लगे हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें पड़ी हैं, एक्स्ट्रा फूड आइटम्स हैं, वो यहाँ पे रखी जाती हैं। कई बार हम आलतू फालतू सामान भी ऑब्वियसली रख देते हैं, जो हमारे इंडियन घरों की पहचान है। लेकिन ये एरिया डेकोरेट भी किया नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी ये यूज़फुल एरिया है और यहाँ पे पूरा जाल है वायर्स का, वाईफाई और कैमरा, डोर फोन बेल, जितना भी ऐसा सिस्टम है वो सारा यहीं पे प्लग इन किया गया है। अच्छा, डाइनिंग टेबल पे ना फैब्रिक शीट बिछाना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ रादर देन प्लास्टिक की शीट्स। ऐसा नहीं है बिछाती नहीं, वो भी कभी कभी बिछा लेती हूँ, लेकिन उनको ना मेंटेन करना मुश्किल होता है, उनकी क्लीनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। इसकी बजाय फैब्रिक शीट आपने बिछाई हो, ऊपर से आपने मैट बिछा दिए, तो शीट वैसे मोस्टली गंदी नहीं होती है, हो भी जाए तो भी वॉशिंग मशीन में आप डालो तो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। लेकिन हाँ, वीक में एक बार इसे चेंज जरूर कर लेना चाहिए। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं वीक में एक बार फैब्रिक शीट्स को स्पेशली जरूर चेंज कर लेती हूँ। आज वैसे भी सैटरडे है, सारी फैमिली मिलकर एक अच्छा सा डिनर एंजॉय करती है, स्पेशल डिनर बनाती हूँ मैं, और एक साफ शीट के साथ डिनर ज्यादा एंजॉयबल होता है। चलिए, अब मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस की क्लीनिंग करने, मेरा जिम एरिया। बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा जिम है मेरा, बहुत मिनिमल चीज़ों के साथ। लेकिन साफ सफाई जो है हफ्ते में एक बार ही करती हूँ। हफ्ते में एक बार भी मैं मॉपिंग और स्वीपिंग कर देती हूँ, लेकिन पूरे जो इक्विपमेंट्स जो क्लीन करने होते हैं, विंडोज वगैरह क्लीन करनी होती हैं, वो फिर 15 दिन में एक बार ही हो पाता है। क्योंकि इस जिम का इस्तेमाल मैं अकेली ही करती हूँ और कोई यहाँ पे एंटर नहीं होता है, तो अपने हिसाब से मैं इनकी साफ संभाल कर लेती हूँ। और इस रूम में सिर्फ एक ही विंडो है जो ओपन होती है, बाकी डोर तो मैं हमेशा बंद रखती हूँ, और विंडो भी उसी दौरान खोलती हूँ जब मुझे जिम करना होता है, जब मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, ताकि वेंटिलेशन, मतलब ताकि हवा वगैरह जो है वो आती रहे। और विंडो वगैरह बंद रखने का फिर बेनिफिट यही होता है कि रोज आपका जिम जो है वो डस्टी नहीं होता है, अदरवाइज तो फिर इसे भी पूरे घर की तरह डेली ही क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, डस्टिंग करने से पहले मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा कंफर्टर डाला था, उससे क्या होता है कि तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और साथ ही जितने भी वेट्स है ना वो ज्यादा डस्ट कैच नहीं करते हैं। तो ऐसे ही क्लीनिंग आप अपने घर में भी कर सकते हो। जब भी आप डस्टिंग करो तो थोड़ा सा कंफर्टर उसमें ऐड कर लो, तो काफी बचाव हो जाता है। हम होम मेकर्स ना काम को इतना तवज्जो क्यों देती हैं? क्योंकि हमारा खुद का स्ट्रेस बहुत रिड्यूस होता है। अदरवाइज घर अगर बिखरा हुआ हो ना, तो वैसे ही अपने आप को नेगेटिविटी फील होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो उस घर का इन्वायरमेंट हमेशा पीसफुल और इंजॉयबल होता है, और तो और घर की एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि घर को साफ रखने की और ऑर्गेनाइज रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम लेडीज की है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर फैमिली मेंबर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करे या सबका चीज़ों को देखने का नज़रिया सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेटर है कि घर में हम इन्वायरमेंट को ख़राब करें इरिटेट होके या लड़ाई झगड़ा करके,
उससे ज़्यादा बेटर है कि हम सबको साथ लेके चलें। जैसे आपने किसी के रूम की क्लीनिंग करनी है, किसी का वॉशरूम क्लीन करना है, तो आप उनको साथ लेके चल सकते हैं। बाकी 1 2 3 4 करके अपने काम लिखिए, उसके आगे उन कामों में लगने वाला टाइम लिखिए। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके शेड्यूल बना सकते हैं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जितना फिजिकली और मेंटली हम लोग एक्टिव रहेंगे उतनी ही हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर देते हैं, चाहे वो कंफर्ट की वजह से हो या फिर रीजन कोई और हो, फिर आई थिंक मेडिसिन ही उनका एक सहारा रह जाती है। और किसी तरह का कोई काम करने में कोई शर्म नहीं। काम आप ये सोच के कीजिए कि मैं अपनी फैमिली के लिए और अपनी वेल बीइंग के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन प्लीज पूरा दिन सिर्फ क्लीनिंग और कुकिंग पे वेस्ट नहीं करना, पढ़ना भी है, रीड करना है। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले 2 चीजें कहना चाहूंगी। एक, मैं चाहती हूँ आपके साथ पूरे वीक का वर्कआउट शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, उनके लिए मैं मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 दिन का या 6 दिन का, जैसे भी आपको ठीक लगे, एक पूरा शेड्यूल बनाऊं कि मंडे को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को आपको क्या करना है। तो कितने लोग हामी भरते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो वीडियो, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बहुत बहुत जल्दी बनाऊंगी। बाकी मेरा वर्कआउट शेड्यूल मेरे अकॉर्डिंगली अलग होता है, तो अपना मंडे वर्कआउट मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिन लोगों के पास थोड़े बहुत ऐसे वेट्स हैं जैसे मेरे पास हैं। और क्लीनिंग वीडियो में आई थिंक इतना ही काफ़ी है बात करना। 4 एरियाज मैंने लिखे थे अपने सैटरडे क्लीनिंग में, तो चारों के चारों एरियाज मैंने क्लीन कर दिए हैं। डेली क्लीनिंग की बात करूं तो किचन के अलावा 2 एरियाज में और रखती हूँ अपने पास क्लीनिंग के लिए, और रोज इतना ही करना काफ़ी होता है। चलिए मिलेंगे फिर एक और एक्टिव व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।